हेलो। मैं आरपी सिंह फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नरेशन के अगले पार्ट में बढ़ेंगे। पिछला जो पार्ट था इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, क्या इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप लोगों को जिक्र किया था, बताया गया था। लेकिन आज जो है इनडायरेक्ट नरेशन इंपरेटिव है, लेकिन इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस होगा और इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग दोनों का आज जिक्र करेंगे। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिए जो आपके 12th लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक काम करेगा। ठीक ना, इस वीडियो को छोड़िए मत, देखिए, ध्यान दीजिए। कैसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, कोशिश तो कीजिए। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस यानी कह रहा है, पहले हम लोग जानेंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग जानेंगे कि इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस तो जानते हैं हम लोग, जैसे हुआ गो देयर, वहां जाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। कम हियर, यहां आओ, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, प्ले क्रिकेट, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन सर इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, क्या होता है, गौर कीजिएगा, कुछ खास नहीं है। देखिए क्या कर रहा है कि इफ डू इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, गौर कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस के मुख्य क्रिया के पहले डू का प्रयोग किया जाता है। जब डू का प्रयोग रहे देन तो दैट सेंटेंस, वह वाक्य बिकम्स, बन जाता है इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस। यानी वो क्या बन जाता है, इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी यदि डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस के मुख्य क्रिया के पहले किया जाए तो वह वाक्य इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। कहीं गौर कीजिए कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे गो देयर, वहां जाओ या वहां जाइए। ठीक है, ये जानते हैं कब इस्तेमाल किया जाए, जब पापा तने मैंने गुस्साते हैं, घर में जो बड़े लोग होते हैं वो लोग गुस्साते हैं तो शब्द का तुरंत प्रयोग कर देते हैं। नहीं, डू गो देयर, हो जा ना, देखिए वहां जाओ, ठीक, लेकिन हो जाओ तो जो जाओ तो कहते हैं, चाहे जाओ ना, एकदम जोर दे देते हैं, जाओ तो कहते हैं, तो एकदम जैसे इस शब्द के पहले, जैसे गो देयर के पहले खाली डू लग जाए तो डू गो देयर, तो अब ये सेंटेंस इम्फैटिक बन गया। कम हियर, नहीं सुन रहे, कम हियर, नहीं सुन रहे, डू कम हियर, यहां आओ तो ये जो बोलते हैं थोड़ा सा जोर देते हैं उस सेंटेंस पर, जिसे जोर दे देते हैं तो यहां जो हो जाता है, क्या कहेंगे, डू कम हियर, एक गिलास पानी लाओ तो डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये इसको हम बोलते हैं इम्फैटिक इंपरेटिव। कुछ नहीं हो, खाली डू का प्रयोग कर दिया जाता है, बस किसके पहले, तो इंपरेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब के पहले। अब देखिए, जैसे देखिए, प्ले क्रिकेट, डू प्ले क्रिकेट, sign it at once, do sign it at once, have patience, do have patience, consult a doctor, do consult a doctor। जैसे ही अगर मैं ये कहूं कि ये जो डू है इसको हटा दिया जाए, ये डू को हटा दिया जाए, तो ये बाकी सेंटेंस इंपरेटिव है। लेकिन जैसे ही इस डू को छोड़ देते हैं तो यह सेंटेंस जो है इम्फैटिक हो जाता है। क्या होता है बाबू, इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस, जोरदार वाक्य कहा जाता है। अब देखिए नरेशन कैसे बनाएंगे, गौर कीजिएगा, बड़ी आसान है। कहा जा रहा है कि द डू यूज्ड इन इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन। यानी इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त डू को इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही लिखा हुआ रहेगा डू प्ले क्रिकेट, डू प्ले क्रिकेट जब रखेंगे तो इस कहने वाले का जो डू है जो रहेगा, ये डू को हटा देंगे। जब डू को हटा देंगे तो अब बचा क्या बाबू, प्ले क्रिकेट। तो ये तो हम लोग पढ़वे किए इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इसका बना देंगे, बस बन गया। डू को खाली हटा देंगे, सस्पेंस में डालने के लिए डू का प्रयोग रहता है। जैसे समझिए,
If emphatic imperative sentence is in reported speech, the special rule of imperative sentence are used to make indirect narration. यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में emphatic imperative sentence का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस के स्पेशल रूल का प्रयोग, जो इंपरेटिव सेंटेंस के सारा नियम है उस सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज आप अपने से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, गौर कीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ही सेड टू मी डू हेल्प मी प्लीज, डू हेल्प मी प्लीज। गौर कीजिएगा, जब इसको आप बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसको तो हटा दीजिए। हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग प्लीज या कैंडिडेट, उसको भी तो हटाते हैं। ये रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड। गौर कीजिएगा, अगर आप पहले इसको हटा करके बना रहे हैं, ही हेल्प मी प्लीज, चाहे हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो आप इसको क्या बनाए, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये बनाइएगा। जब यहां डू लग जाएगा तो आपको भी कोनो खास नई चीजों को ध्यान देना है, ही वही रहेगा, रिक्वेस्टेड मी है तो हटिए जाए, तो टू तो अबे करता है, बाकी जो यही नियम है आप बनाइए, हेल्प हिम प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है। देखिए तो सोची नहीं बनेगा, कह रहे थे कि नहीं बनने वाला है, कितना आसान है। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। He said to me, do sign it at once. He told me that नहीं रहता है बाबू इसमें, to sign it at once। डू खाली हटाकर बस बाकी सारा नियम जो है एकदम रख देना है। क्या बना सकते हैं, I ordered him, ऑर्डर होगा, हो प्लीज लगल है, तब क्या होगा, रिक्वेस्टेड, सही है, रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ कप ऑफ टी। देखिए नेक्स्ट, she said to, she said होगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, काइंडली लगा हुआ है, रिक्वेस्टेड हर बॉस टू ग्रांट मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्टिव के हर हो जाएगा, हर अ डेज लिव। हम करेंगे नहीं बनेगा, कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, कहीं नहीं, ऐसा थोड़ा एक नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। और जो सेंटेंस है कुछ इस हमको लग रहा है कि बन जाना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस को बना लीजिएगा, बना के कॉमेंट कर दीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यूट्यूब के चैनल पर जाएगा। हाँ देखिए ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला, इसमें समझ लीजिए, if do is used as main verb in imperative sentence, then it is not removed during making indirect narration। यदि imperative sentence में do का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो indirect narration बनाते समय इसे नहीं हटाया जाता। कहने का मतलब क्या, जब आप समझा, अभी जिसे ऊपर में कहा कि सर हटल है, लेकिन वहां पर जब कब, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, लेकिन यहाँ तो ये मेन वर्ब के रूप में है, तो अब बनाएंगे तो ही told me to do that at once। इसको बनाइए, she told me
टू डू दैट वर्क। सही है, इसको बनाइए। सी टोल्ड मी, अब देखा कर हम दू गो डूबा थे, हाई मेन वर्ब बा, हाई हेल्पिंग वर्ब बा, तो हाई तो हट जाई, हाई इम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस हो, हाई खाली इंपेरेटिव हो गई। अब बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा टू डू दैट वर्क। देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, इसमें आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे इंपरेटिव, अगला वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, इसलिए छोटा छोटा 2 पार्ट्स बनाते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस टाइप के वीडियो देखते रहिए हमेशा, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन से जितना रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड सब वीडियो रह जाएगा, टॉपिक बाई टॉपिक।